ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य का घोर कर्म। ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया था। महाराज, द्रोणाचार्य के अस्त्र से मारे जाने वाले शत्रु दल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे, अतः वे रणभूमि में उनसे तनिक भी भयभीत न हुए। राजेंद्र, युद्ध परायण पांचाल और सृंजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े आ रहे थे। बाणों की वर्षा से आच्छादित हो सब ओर से मारे जाने वाले पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और आचार्य द्रोण के अस्त्र लगातार बरसने लगे, तब पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया। महाराज, युद्ध स्थल में घोड़ों और मनुष्य योद्धाओं का वह महान विनाश देखकर पांडवों की अपनी विजय की आशा जाती रही। वे सोचने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण कहीं हम सब लोगों का संहार न कर डालें। रणभूमि में दूसरा कोई योद्धा उनकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं है। युद्ध करना तो दूर की बात है, और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे। कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते। जब ये संग्राम में हथियार डाल देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं। अतः पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं है। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो, जिससे सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर डालें। मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। राजन, कुंती पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसंद कर लिया। केवल कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए। राजन, तब महाबाहु भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से मार डाला। उसका नाम था अश्वत्थामा। शत्रुओं को मथ डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लजाते लजाते युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य के पास गए और बड़े जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नाम से विख्यात हाथी मारा गया था। उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय वह झूठी बात कही थी। भीमसेन का वह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो सन्न रह गए। जैसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। फिर उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभव है यह बात झूठी हो,
क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित न हुए। उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपनी मृत्यु स्वरूप धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंक पत्र युक्त सहस्रों तीखे बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित करने लगे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर 20,000 नरश्रेष्ठ पांचाल वीर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। प्रजानाथ, जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह उन बाणों के ढेर से दबे हुए महारथी द्रोण को हम लोग नहीं देख पाते थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके शूरवीर पांचालों के वध के लिए अमर्ष युक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने उस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और सुवर्ण भूषित परिघ जैसी मोटी भुजाएं काट गिराईं। समरांगण में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर बिछ गए। भरत नंदन धराशायी होते हुए हाथियों और अश्व समूहों के मांस तथा रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया। उस समय पांचालों के 20,000 रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भरद्वाज नंदन ने पुनः पूर्ववत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, सृंजय वंश के 6,000 सैनिकों का तथा 10,000 हाथियों का संहार करके उन्होंने पुनः 10,000 घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, पृश्नी, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य, भृगु, अंगिरा तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सब ने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। इसलिए अब फिर यह क्रूरतापूर्ण कर्म न करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज उस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है। ब्रह्मन, तुमने जो ऐसा कर्म किया है, यह कदापि उत्तम नहीं है। विप्रवर द्रोण, रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र रख दो। इस कार्य में विलंब न करो। ब्रह्मन, अब फिर ऐसा अत्यंत पापपूर्ण कर्म न करना। उन ऋषियों की यह बात सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया। वे संदेह में पड़े हुए थे। अतः उन्होंने व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछा।
द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती कुमार युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे। अतः उन द्विज श्रेष्ठ ने उन्हीं से वह बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही पांडुपुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे। उनका यह विचार जानकर भगवान श्री कृष्ण ने व्यथित हो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आधे दिन भी युद्ध करते रहें, तो मैं सच कहता हूं, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर है। किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े, तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नाम से विख्यात गजराज को, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था, युद्ध में पराक्रम करके मार डाला। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, ब्रह्मन, अश्वत्थामा मारा गया, अब युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु इन पुरुष प्रवर द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। नरेश्वर, अतः आप विजय चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। राजन जनेश्वर, आपके कह देने पर द्विज श्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं। महाराज, भीम की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भावी वश राजा युधिष्ठिर वह झूठी बात कहने को तैयार हो गए। एक ओर तो वे असत्य के भय में डूबे हुए थे और दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए भी आसक्ति पूर्वक प्रयत्नशील थे। अतः राजन, उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया, यह बात तो उच्च स्वर से कही, परंतु हाथी का वध हुआ है, यह बात धीरे से कही। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 उंगल ऊंचे ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। युधिष्ठिर के मुंह से यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथनानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। राजन, उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्ववत युद्ध न कर सके। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में युधिष्ठिर का असत्य भाषण विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। 1नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी की शूरवीरता और प्रशंसा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से जिस पुत्र को प्राप्त किया था, उस पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोक से व्याकुल है, तब उन्होंने उन पर धावा कर दिया। उन पांचाल पुत्र ने द्रोणाचार्य के वध की इच्छा रखकर सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले, कभी जीर्ण न होने वाले भयंकर तथा विजयशील दिव्य धनुष हाथ में लेकर
उसके ऊपर विषधर सर्प के समान भयदायक और प्रचंड लपटों वाले अग्नि के तुल्य तेजस्वी एक बाण रखा। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जो मंडलाकार घेरा बन गया था, उसके भीतर उस तेजस्वी बाण का रूप शरत काल में परिधि के भीतर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। धृष्टद्युम्न के हाथ में आए हुए उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी धनुष को देखकर सब सैनिक यह समझने लगे कि मेरा अंतकाल आ पहुंचा है। द्रुपद पुत्र के द्वारा उस बाण को धनुष पर रखा गया देख प्रतापी द्रोण ने भी यह मान लिया कि अब इस शरीर का काल आ गया। राजेंद्र, तदनंतर आचार्य ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन महात्मा के अंतःकरण में वे दिव्यास्त्र पूर्ववत प्रकट न हो सके। उनके निरंतर बाण चलाते 4 दिन और 1 रात का समय बीत चुका था। उस दिन के 15 भागों में से 3 ही भाग में उनके सारे बाण समाप्त हो गए थे। बाणों के समाप्त हो जाने से पुत्र शोक से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रकट न होने से महर्षियों की आज्ञा मानकर अब हथियार डाल देने को उद्यत हो गए। इसीलिए तेज से परिपूर्ण होने पर भी वे पूर्ववत युद्ध नहीं करते थे। इसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य ने पुनः आंगीरस नामक दिव्य धनुष तथा ब्रह्मदंड के समान बाण हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर अमर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न को अपनी भारी बाण वर्षा से ढक दिया और उन्हें क्षत विक्षत कर दिया। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न के बाण, ध्वज और धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले और सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर फिर दूसरा धनुष उठाया और तीखे बाणों द्वारा आचार्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होकर भी महाधनुर्धर द्रोण ने बिना किसी घबराहट के तीखी धार वाले भल्ल से पुनः उनका धनुष काट दिया। प्रजानाथ, धृष्टद्युम्न के जो जो बाण, तरकस और धनुष आदि थे, उनमें से गदा और खड्ग को छोड़कर शेष सारी वस्तुओं को दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने काट डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण ने कुपित होकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न को 9 प्राणांतकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा बींध डाला। तब अमेय आत्म बल से संपन्न महारथी धृष्टद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को आचार्य के घोड़ों से मिला दिया। भरत श्रेष्ठ, वे वायु के समान वेगशाली, कबूतर के समान रंग वाले और लाल घोड़े परस्पर मिलकर बड़ी शोभा पाने लगे। महाराज, जैसे वर्षा काल में गरजते हुए विद्युत सहित मेघ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर परस्पर मिले हुए वे घोड़े शोभा पाते थे। उस समय अमेय बल संपन्न विप्रवर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ के ईशाबंध, चक्रबंध तथा रथबंध को नष्ट कर दिया। धनुष, ध्वज और सारथी के नष्ट हो जाने पर भारी विपत्ति में पड़कर पांचाल राजकुमार वीर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई। उसके द्वारा चलाई जाने वाली उस गदा को सत्य पराक्रमी महारथी द्रोण ने कुपित हो बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। उस गदा को द्रोणाचार्य के बाणों से नष्ट हुई देख पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न ने 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। उस अवस्था में पांचाल राजकुमार ने यह निस्संदेह ठीक मान लिया कि अब आचार्य प्रवर महात्मा द्रोण के वध का समय आ पहुंचा है। उस समय उन्होंने तलवार और 100 चंद्र चिन्हों वाली ढाल लेकर अपने रथ की ईशा के मार्ग से रथ की बैठक में बैठे हुए द्रोण पर आक्रमण किया।
तत्पश्चात महारथी धृष्टद्युम्न ने दुष्कर कर्म करने की इच्छा से उस रणभूमि में आचार्य द्रोण की छाती में तलवार भोंक देने का विचार किया। वे रथ के जुए के ठीक बीच में जुए के बंधनों पर और द्रोणाचार्य के घोड़ों के पिछले भागों पर पैर जमाकर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वे जुए के मध्य भाग में और द्रोणाचार्य के लाल घोड़ों की पीठ पर पैर रखकर खड़े थे। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को उनके ऊपर प्रहार करने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता था। यह एक अद्भुत सी बात हुई, जैसे मांस के टुकड़े के लोभ से विचरते हुए बाज का बड़े वेग से आक्रमण होता है। उसी प्रकार रणभूमि में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के परस्पर वेग पूर्वक आक्रमण होते थे। द्रोणाचार्य ने लाल घोड़ों को बचाते हुए रथ शक्ति का प्रहार करके बारी बारी से कबूतर के समान रंग वाले सभी घोड़ों को मार डाला। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न के वे घोड़े मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लाल रंग वाले घोड़े रथ के बंधन से मुक्त हो गए। विप्रवर द्रोण के द्वारा अपने घोड़ों को मारा गया देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पार्षद वंशी महारथी द्रुपद कुमार सहन न कर सके। राजन, रथहीन हो जाने पर खड्गधारियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे गरुड़ किसी सर्प पर झपटते हैं। नरेश्वर, द्रोण की वध की इच्छा रखने वाले धृष्टद्युम्न का रूप पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वध के लिए उद्यत हुए नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता था। कुरुनंदन, रण में विचरते हुए धृष्टद्युम्न ने उस समय तलवार के 21 प्रकार के विविध उत्तम हाथ दिखाए। उन्होंने ढाल तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, प्रसृत, श्रुत, परिवृत्त, निवृत्त, संपात, समुदीर्ण, भारत, कौशिक तथा सात्वत आदि मार्गों को अपनी शिक्षा के अनुसार दिखलाया। तलवारों को मंडलाकार घुमाना भ्रांत कहलाता है। वही कार्य बाह ऊपर उठाकर किया जाए तो उसे उद्भ्रांत कहा गया है। अपने चारों ओर तलवार को घुमाया जाए तो उसे आविद्ध कहते हैं। ये तीन कार्य शत्रु के चलाए हुए शस्त्र का निवारण करने के लिए किए जाते हैं। शत्रु पर आक्रमण जाना करने के लिए जाना आप्लुत माना गया है। तलवार की नोक से शत्रु के शरीर का स्पर्श करना प्रसृत कहा गया है। चकमा देकर शत्रु पर शस्त्र का आघात करना श्रुत बताया गया है। शत्रु के दाएं बाएं तलवार चलाना परिवृत्त कहा गया है। पीछे हटना निवृत्त है। दोनों योद्धाओं का परस्पर आघात प्रत्याघात संपात कहलाता है। अपनी विशेषता स्थापित करना समुदीर्ण है। अंग प्रत्यंग में तलवार भांजना भारत माना गया है। विचित्र रीति से तलवार चलाने की कला दिखाना कौशिक कहा गया है। अपने को ढाल की आड़ में छिपाकर तलवार चलाने का नाम सात्वत है। वे द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से युद्ध में तलवार के उपर्युक्त हाथ दिखाते हुए विचर रहे थे। ढाल तलवार लेकर विचरते हुए धृष्टद्युम्न के उन विचित्र पैतरों को देखकर रणभूमि में आए हुए योद्धा और देवता आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर उस युद्ध संकट के समय विप्रवर द्रोणाचार्य ने 1000 बाणों से धृष्टद्युम्न की 100 चांद वाली ढाल और तलवार काट गिराई। निकट से युद्ध करते समय उपयोग में आने वाले जो एक बित्ते के बराबर वैतस्तिक नामक बाण होते हैं, वे समीप से भी युद्ध करने में कुशल द्रोणाचार्य के ही पास थे, दूसरों के नहीं। भारत, कृपाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी और अभिमन्यु को छोड़कर और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तत्पश्चात
पुत्रतुल्य। शिष्य को मार डालने की इच्छा से आचार्य ने धनुष पर परम उत्तम सुदृढ़ बाण रखा, परंतु उस बाण को शिनी प्रवर सात्यकी ने महामना कर्ण और आपके पुत्र के देखते देखते 10 तीखे बाणों से काट डाला और आचार्य प्रवर के द्वारा प्राण संकट में पड़े हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ा लिया। भारत उस समय सत्य पराक्रमी सात्यकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच में होकर रथ के मार्गों पर विचर रहे थे। उन्हें इस अवस्था में महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और साधु साधु कहकर सात्यकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे युद्ध में अविचल भाव से डटे रहकर समस्त विरोधियों के दिव्यास्त्रों का निवारण कर रहे थे। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव देखिए, यह मधुवंश शिरोमणि सात्यकी आचार्य की रक्षा करने वाले मुख्य महारथियों के बीच में खेल रहा है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला सात्यकी मुझे बारंबार आनंद दे रहा है और नकुल सहदेव भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर को भी आनंदित कर रहा है। वृष्णि वंश का यश बढ़ाने वाला सात्यकी उत्तम शिक्षा से युक्त होने पर भी अभिमान शून्य हो महारथियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ रणभूमि में विचर रहा है। इसलिए ये सिद्ध गण और सैनिक आश्चर्यचकित हो समरांगण में परास्त न होने वाले सात्यकी की ओर देखकर साधु साधु कहते हुए इसका अभिनंदन करते हैं और दोनों दलों के समस्त योद्धाओं ने इसके वीरोचित कर्मों से प्रभावित हो इसकी बड़ी प्रशंसा की है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। उभय पक्ष के श्रेष्ठ महारथियों का परस्पर युद्ध, धृष्टद्युम्न का आक्रमण, द्रोणाचार्य का अस्त्र त्याग कर योग धारणा के द्वारा ब्रह्मलोक गमन और धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सात्वत वंशी सात्यकी का वह कर्म देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो उठे और उन्होंने अनायास ही शिनी पौत्र को सब ओर से घेर लिया। मान्यवर, समरांगण में कृपाचार्य कर्ण और आपके पुत्र तुरंत ही सात्यकी के पास पहुंचकर उन्हें पैने बाणों से घायल करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार नकुल सहदेव तथा बलवान भीमसेन ने सात्यकी की रक्षा के लिए उन्हें अपने बीच में कर लिया। कर्ण, महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि ने बाणों की वर्षा करके चारों ओर से सात्यकी को अवरुद्ध कर दिया। राजन, उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए शिनी पौत्र सात्यकी ने सहसा उठी हुई उस भयंकर बाण वर्षा को अपने अस्त्रों द्वारा रोक दिया। उन्होंने उस महासमर में विधि पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। राजाओं में यह संघर्ष छिड़ जाने पर उस युद्ध स्थल में क्रूरता का तांडव होने लगा, जैसे पूर्व प्रलय काल में क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव के द्वारा पशुओं यानी प्राणियों का संहार होते समय निर्दयता का दृश्य उपस्थित हुआ था। भारत कटकर गिरे हुए हाथों, मस्तकों, धनुषों, छत्रों और चंवरों के संग्रहों से उस समरांगण के विभिन्न प्रदेशों में उक्त वस्तुओं के ढेर दिखाई दे रहे थे। टूटे पहिए वाले रथों, गिराए हुए विशाल ध्वजों और मारे गए शूरवीर घुड़सवारों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। कुरुश्रेष्ठ, बाणों के आघात से कटे हुए योद्धा उस महासमर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते और छटपटाते दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के समान जब वह घोर युद्ध चल रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से इस प्रकार कहा, महारथियों,
तुम सब लोग पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। ये वीर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ जूझ रहे हैं और उनके विनाश के लिए यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं। आज महासमर में इनके जैसे रूप दिखाई देते हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि रणभूमि में कुपित हुए धृष्टद्युम्न सब प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कर डालेंगे। इसलिए तुम सब लोग एक साथ होकर कुंभ जन्मा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर की यह आज्ञा पाकर सृंजय महारथी द्रोणाचार्य को मार डालने की अभिलाषा से पूर्ण सावधान हो उन पर टूट पड़े। महारथी द्रोणाचार्य ने मरने का निश्चय करके उन समस्त आक्रमणकारियों का बड़ा वेग से सामना किया। सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य के आगे बढ़ते ही पृथ्वी कांपने लगी और वज्रपात की आवाज के साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो सारी सेना को डरा रही थी। सूर्यमंडल से बड़ी भारी उल्का निकलकर दोनों सेनाओं को प्रकाशित करती और महान भय की सूचना सी देती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य के शस्त्र चलने लगे, रथ से बड़े जोर की आवाज उठने लगी और घोड़े आंसू बहाने लगे। महारथी द्रोणाचार्य उस समय तेजोहीन से हो रहे थे। उनकी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी। वे युद्ध में अपने सामने धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन उदास हो गए। साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियों के ब्रह्मलोक में चलने के संबंध में कहे हुए वचनों का स्मरण करके उन्होंने उत्तम युद्ध के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देने का विचार किया। तदनंतर द्रुपद की सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय समूहों को दग्ध करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। शत्रुमर्दन द्रोण ने वहां 20,000 क्षत्रियों का संहार करके अपने तीखे बाणों द्वारा 1 लाख हाथियों का वध कर डाला। फिर वे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा ले बड़ी सावधानी के साथ युद्ध भूमि में खड़े हो गए और धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे। उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके थे और वे भारी विषाद में डूब गए थे। उस अवस्था में शत्रुमर्दन बलवान भीमसेन उन महामनस्वी पांचाल वीर के पास तुरंत आ पहुंचे और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर द्रोणाचार्य को निकट से बाण चलाते देख इस प्रकार बोले, धृष्टद्युम्न, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो आचार्य के साथ जूझने का साहस कर सके। अतः तुम पहले उनके वध के लिए ही शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तुम पर ही इसका सारा भार रखा गया है। भीमसेन के ऐसा कहने पर महाबाहु धृष्टद्युम्न ने उछलकर शीघ्रता पूर्वक सारा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ आयुध धनुष को उठा लिया। फिर क्रोध में भरकर बाण चलाते हुए उन्होंने रणभूमि में कठिनता से रोके जाने वाले द्रोणाचार्य को रोक देने की इच्छा से उन्हें बाणों की वर्षा द्वारा ढक दिया। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित हो नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने लगे। महाराज, धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के सभी अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें अपने महान अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया। कभी विचलित न होने वाले पांचाल वीर ने संग्राम में द्रोणाचार्य की रक्षा करने वाले बसाती, शिबी, बाहलीक और कौरव योद्धाओं का भी संहार कर डाला। राजन, अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को सब ओर से आच्छादित करते हुए धृष्टद्युम्न किरणों द्वारा अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उन्हें बाणों द्वारा घायल कर दिया और पुनः उनके मर्म स्थानों को गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। राजेंद्र, तब अपने क्रोध को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखने वाले भीमसेन
द्रोणाचार्य के उस रथ से सटकर उनसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हो पर धर्म का आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियों का यह संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करने को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। उनकी जड़ है ब्राह्मण, और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री, धन और पुत्र की लिप्सा से मूर्ख चांडालों के समान कितने ही म्लेच्छों तथा अन्य नाना प्रकार के क्षत्रिय समूहों का संहार कर डाला है। आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायण बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे हैं। जिसके लिए आपने शस्त्र उठाया, जिसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज पीछे समर भूमि में गिरकर चिर निद्रा में सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। धर्मराज युधिष्ठिर के उस कथन पर तो आपको संदेह या अविश्वास नहीं करना चाहिए। भीमसेन के ऐसा कहने पर धर्मात्मा द्रोणाचार्य वह धनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को भी त्याग देने की इच्छा से इस प्रकार बोले, कर्ण कर्ण, महाधनुर्धर कृपाचार्य और दुर्योधन, तुम लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो। यही मैं तुमसे बारंबार कहता हूँ, पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ। महाराज, यह कहकर उन्होंने वहां अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि में फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभय दान दे दिया और समाधि लगा ली। उन पर प्रहार करने का वह अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न बाण सहित अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रख कर तलवार हाथ में ले उस रथ से उछलकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को दृष्टद्युम्न के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे। वहां सब ने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे, अहो, धिक्कार है, धिक्कार है। इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए। वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर योग का आश्रय ले ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन ही मन सर्वोत्कृष्ट पुराण पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। साथ ही ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए वे महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्थभूत देव देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते करते ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस ब्रह्मलोक को चले गए, जहां पहुंचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। आचार्य द्रोण के उस प्रकार उत्क्रमण करने पर हमें ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों। सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्र सा हो रहा था। पलक मारते मारते वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले जाने और धृष्टद्युम्न के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा। उस समय मैं, कुंती पुत्र अर्जुन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा धर्मपुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर, इन 5 मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा था।
महाराज, अन्य सब लोगों ने योग युक्त हो ऊर्ध्व गति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं किया। ब्रह्मलोक महान, दिव्य, देवगुह्य, उत्कृष्ट तथा परम गति स्वरूप है। शत्रु दमन आचार्य द्रोण योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ उसी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी मनुष्यों ने उन्हें वहां जाते समय नहीं देखा था। उनका सारा शरीर बाण समूहों से क्षत विक्षत हो गया था। उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे। उस दशा में धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर का स्पर्श किया। उस समय सारे प्राणी उन्हें धिक्कार रहे थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे, अतः वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काट लिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्टद्युम्न को महान हर्ष हुआ और वे रणभूमि में तलवार घुमाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी अवस्था 400 वर्ष की हो चुकी थी और उनके ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण के समान विचरते थे। यद्यपि उस समय महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत कहा, ओ द्रुपद कुमार, तुम आचार्य को जीते जी ले आओ, उनका वध न करना। आपके सैनिक भी बारंबार कहते ही रह गए कि न मारो न मारो। अर्जुन तो दयावश चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न के पास आने लगे, परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्युम्न ने रथ की बैठक में नरश्रेष्ठ द्रोण का वध कर ही डाला। दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर खून से लथपथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो लाल अंग कांति वाले सूर्य डूब गए हों। इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य का मारा जाना अपनी आंखों से देखा। राजन, महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वह सिर उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। महाराज, द्रोणाचार्य के उस कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए। उस समय सत्यवती नंदन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य की वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देख ली। महातेजस्वी द्रोण जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर को जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई धूम रहित प्रज्वलित उल्का के समान देखा था। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और संजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में आपके बहुत योद्धा तीखे बाणों द्वारा मारे गए थे और बहुत से अधमरे हो रहे थे। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वे सभी निष्प्राण से हो गए। इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित हो वे अपने भीतर धैर्य न धारण कर सके। महाराज, हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत खोजा, परंतु हजारों लाशों से भरे हुए युद्ध स्थल में वे उसे पा न सके। पांडव इस लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष पर बाण रखकर उसकी टंकार करने, शंख बजाने और बारंबार सिंहनाद करने लगे। राजन, तदनंतर भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष के मारे नाचने लगे। उस समय भीमसेन ने शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद नंदन, जब सूतपुत्र कर्ण और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय विजयी हुए तुमको मैं फिर इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा।
इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर पृथ्वी को कंपित सी करने लगे। उनके उस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले। वे क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लग गए। प्रजानाथ पांडव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे। संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था, उससे उन्हें बड़ा सुख मिला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में द्रोण वध विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।